हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म नो सच थिंग एज मॉन्स्टर के बारे में, जिसे स्टुअर्ट स्टैंटन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 3.8 स्टार आउट ऑफ 10, लेकिन इस फिल्म की रेटिंग ठीक नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन फिल्म है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल मैरी और डैनियल को देखते हैं जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और डेविड मैरी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उससे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। सरप्राइज देने के लिए डेविड उसी जगह जाना चाहता था जहां उसके डैड ने उसकी मॉम को प्रपोज किया था, और इसलिए डेविड मैरी को कैंपिंग चलने को कहता है ताकि डेविड उसे सरप्राइजिंगली प्रपोज कर सके। और जब डेविड मैरी को बताता है कि वो कैंपिंग के लिए कैरावन लेकर जाएगा तो मैरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे कैरावन बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन डेविड उसे यकीन दिलाता है कि कैरावन वो बस सोने के लिए लेकर जाएगा और बाकी समय वो बाहर ही बिताएंगे। और तभी डेविड मैरी को इंसिस्ट करने लगता है, जिसमें मैरी फाइनली कैंपिंग चलने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां डेविड मैरी को प्रपोज करना चाहता था, और वो जगह कहीं दूर वीराने में थी जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही था और कुछ नहीं। उस तरह डेविड और मैरी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अगले सुबह मैरी देखती है कि वहां कुछ और लोग भी आए हैं, जिसमें 4 लोग थे जिनका नाम था बेका, नेली, एल्मर और एमी। और एमी को देखकर मैरी थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसने एक मास्क पहना हुआ था। तभी मैरी डेविड को जगाती है और वो लोग डेविड को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो लोग यहाँ अक्सर आया करते हैं कैंपिंग करने के लिए और वो सभी भाई बहन हैं। तभी हम देखते हैं कि बेका को डेविड बहुत पसंद आया है और उसके बाद वो चारों अपना कैंप लगाना शुरू कर देते हैं। डेविड मैरी को बताता है कि वो लोग उसे बुरे नहीं लग रहे, और तभी वो मैरी को फोटोग्राफी करने चलने को कहता है, लेकिन मैरी नहीं चाहती, इसलिए डेविड अकेला ही फोटो शूट करने निकल जाता है। इधर कैंप सेट करके नैली मैरी से ओपनर मांगती है और उसे ज्वाइन करने को कहती है क्योंकि वो लोग सब इंजॉय कर रहे थे और मैरी वहाँ बिल्कुल अकेले बैठी थी, इसलिए वो उन्हें ज्वाइन कर लेती है। और नैली मैरी को एमी की कहानी बताती है कि असल में एमी के साथ काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो काफ़ी जल गई और उसे मास्क लगाना पड़ा, और तब से ही एमी लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर पाती। दूसरी तरफ बेका डेविड को अप्रोच करती है और अपने कुछ पिक्स लेने को कहती है, लेकिन डेविड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि बेका उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और वह उसे अपनी कुछ न्यूड पिक्स लेने को कहती है, जिससे डेविड भी नहीं रुकता। इधर मैरी की फ्रेंडशिप उन लोगों से हो जाती है और वो सब अब एक दूसरे के साथ कैंपिंग करने में कंफर्टेबल हो गए थे। फिर रात को वो सभी इंजॉय करते हैं और मैरी उन सब पर एक टैटू नोटिस करती है जिसमें नैली उसे बताती है कि ये उनकी मॉम ने बनाया था और ये टैटू खानदानी है। अगली सुबह मैरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि डेविड मिसिंग है, और जब वो एमी से डेविड के बारे में पूछती है तो वो उसे कहती है कि उसने डेविड को नहीं देखा। तभी मैरी को कुछ मोर्निंग की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो कैंप पे देखती है तो बेका और एल्मर इंटीमेट हो रहे थे, जबकि उन्होंने बताया था कि वो सभी भाई बहन हैं। और ये देखकर मैरी काफ़ी डर जाती है और अपना फ़ोन कैरावन में लेने भागती है, लेकिन वहाँ उसका फ़ोन नहीं था और वो सभी मैरी को कैरावन में लॉक करके उन्हें कहीं दूर ले आते हैं जहाँ बस एक घर था जो कि उन 4 लोगों का था। फिर मैरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उन्होंने उसे चैन से बांध दिया है, और वो सभी मैरी को बस इतना कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो लोग उसे बुरी तरह हार्म करेंगे और मैरी को बस उस कैरावन में ही रहना होगा, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम वो खुद कर देंगे। फिर सबके जाने के बाद मैरी एमी को हेल्प करने को कहती है क्योंकि वो उन सब में काफ़ी सीधी थी, लेकिन तभी एमी भी वहाँ से चली जाती है और वो लोग मैरी को कैरावन में ही लॉक कर देते हैं। तभी मैरी अपनी चेन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और वो देखती है कि उसकी चेन एक पेड़ से बंधी हुई है जिसे वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। फिर मैरी एमी से डेविड के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो एमी उसे कोई जवाब नहीं देती, बस इतना बता देती है कि वो ठीक है।
उसके बाद बेका मैरी को घर में लेकर जाती है ताकि मैरी फ्रेश वगैरह हो सके, लेकिन मैरी देखती है कि नेली तो डेविड को यूज़ कर रही है उससे इंटीमेट होके, और ये देखकर मैरी को बहुत बुरा लगता है। और क्योंकि बेका पर गन थी तो मैरी चुपचाप वहाँ से कैरावन में वापस चली जाती है। उस रात मैरी कैरावन में एक हेयर पिन नोटिस करती है जिससे वो चेन के लॉक को खोल देती है और वो डेविड को बचाने अंदर जाती है जहां सब सोए हुए थे। लेकिन तभी बेका डेविड के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रही थी और हम देखते हैं कि उन्होंने डेविड को बेड से बांधा हुआ है और वो सब बस डेविड को अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर रही थी सिवाय एमी के। तभी मैरी बेका पर अटैक करने वाली होती है लेकिन उसे नेली पकड़ लेती है और तभी डेविड भी छटपटाने लगता है ताकि वो लोग मैरी को छोड़ दे, लेकिन बेका उस पर गरम गरम कॉफ़ी डाल रही थी और इस बात पर नेली, एल्मर और बेका मिलकर मैरी को घर के बाहर पड़े एक बॉक्स में डाल देते हैं और वो सभी डेविड को टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि जब भी मैरी उनके खिलाफ कुछ भी करेगी तो वो लोग उल्टा डेविड को हार्म करेंगे। और ये सब एमी दूर से देख रही थी लेकिन वो बेचारी क्या ही कर सकती थी। अगली सुबह एल्मर मैरी को परेशान करने आ जाता है और मैरी पर यूरिनेट करने लगता है जिससे एमी उसे बचाती है और तभी बेका मैरी के ऊपर उसी का यूरिन फेंक देती है जो वो हर रोज़ कैरावन से इकट्ठा कर रहे थे। और ये सब उसी की बात की पनिशमेंट है जो मैरी ने कल रात को किया। तभी नेली डेविड को टॉर्चर फोटो दिखाती है और वो उसे कहती है कि वो हर दिन डेविड के टॉर्चर की एक फ़ोटो वहाँ लगाएगी ताकि उसे याद रहे कि आगे उसे ऐसी गलती नहीं करनी। उस रात एल्मर मैरी को परेशान करने आता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते वहाँ एमी आ जाती है और वह एल्मर को हार्म करके मैरी को बचा लेती है। तभी एमी मैरी से एक पपेट के थ्रू बात करती है क्योंकि एमी डायरेक्ट किसी से नहीं बोल पाती और तभी वो मैरी को स्लीपिंग पिल देती है क्योंकि उसे पता चला था कि मैरी को इंसोम्निया नामक बीमारी है। फिर वो दोनों चेस खेलने लगती है और उसी दौरान मैरी एमी को कन्विंस करती है कि वो उसकी मदद कर सकती है और वो जानती है कि एमी उनके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन एमी पपेट के थ्रू डायरेक्ट कह देती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी और उसे अब चुपचाप सो जाना चाहिए। फिर ऐसे ही समय बीतता है और वह सभी अपना अपना काम करते हैं। जैसे एमी मैरी को डेली एक स्लीपिंग पिल देती है और उसका टॉयलेट ले जाती है और बाकी सब भी अपना अपना काम करते हैं और वह सभी डेली डेविड को टॉर्चर करते हैं। और हर रोज़ नेली डेविड की एक फ़ोटो कैरावन में लगाकर चली जाती है और ऐसे करते करते 6 हफ्ते बीत जाते हैं और नेली और बेका प्रेग्नेंट हो जाती हैं और साथ साथ मैरी भी। उसी दिन बेका को पेन होने लगता है और उसकी डिलीवरी होने वाली थी और उन्हें पता था कि मैरी एक नर्स है, इसलिए वो उसे डिलीवरी करने को कहते हैं क्योंकि वो लोग उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे क्योंकि अगर वो उसे हॉस्पिटल ले गए तो वो सभी पकड़े जाएंगे। तभी मैरी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो बेका की डिलीवरी कर पाए, लेकिन मैरी उसमें एक्सपर्ट नहीं थी, इसलिए बेका अपना दम तोड़ देती है और उसकी डिलीवरी भी नहीं हो पाती। और ये देखकर नेली और एल्मर काफ़ी दुखी होते हैं। फिर एल्मर बेका को दफना देता है और उसी रात वो मैरी के पास आकर कहता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश नहीं की बेका को बचाने में, और साथ साथ वो उसे ये भी कहता है कि उसने आज तक मैरी का रेप नहीं किया लेकिन वो आज करेगा। और इससे हम समझ पाते हैं कि जो बेबी मैरी में है वो एक्चुअल में डेविड का है। तभी गुस्से में एल्मर मैरी को असॉल्ट करता है और शायद उसका रेप भी। अगले दिन एमी देखती है कि मैरी को काफ़ी चोट लगी हुई है जिससे एमी को गुस्सा आता है और वह एल्मर को जाकर कुल्हाड़ी से हार्म कर देती है, लेकिन उन्हें कोई लेडी रोकती है जो उन सबकी मॉम थी। तभी वो मैरी को आज रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है, इसलिए एमी मैरी को रेडी करती है। उसके बाद मैरी एमी को कहती है कि वो उसकी मदद करे और अगर वो चाहे तो वो उनके साथ चल सकती है, क्योंकि मैरी जानती थी कि एमी उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो मैरी के पास कीस और गन लेकर आती है, लेकिन मैरी एमी के आते ही उस पर अटैक करती है और कीस से खुद को छुड़ा लेती है और उस गन को अपने पास रख लेती है। तभी डेविड को बचाने मैरी घर में जाती है, लेकिन उसे अब थोड़ा पेन होने लगा था जिसे वो कंट्रोल कर रही थी। और तभी वो चुपचाप घर में जाकर डेविड के पास जाती है और हम देखते हैं कि उन सब की मॉम भी डेविड को यूज़ कर रही थी। और तभी उसे मैरी गन दिखाकर हटाती है और डेविड को बचाने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही वहाँ नेली आती है तो उनकी मॉम वहाँ से भाग जाती है और मैरी और नेली में हाथापाई हो रही थी, लेकिन डेविड समय रहते नेली को शूट कर देता है। और तभी मैरी और डेविड घर से बाहर आकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड की हालत काफ़ी बुरी थी, इसलिए मैरी को ही कार ड्राइव करनी पड़ती है। लेकिन तब भी उस पर नेली अटैक करती है तो मैरी उसके गले में चेन बांध देती है और कार चलाते ही उसकी गर्दन टूट जाती है।
इसी बीच फिर से मैरी को काफ़ी पेन होने लगता है तो डेविड उसे कार रोकने को कहता है क्योंकि मैरी की डिलीवरी होने वाली थी और उसकी चीखें सुनकर एमी वहां आ जाती है ताकि वो मैरी की हेल्प कर सके, लेकिन डेविड उसे वहां से भगा देता है। फिर एमी रोते हुए वापस अपने घर भाग जाती है और दूसरी तरफ मैरी की डिलीवरी हो चुकी थी और अब डेविड और मैरी पेरेंट्स बन जाते हैं। लेकिन अब एमी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसका खुद का बेबी भी है, यानी कि वो पहले किसी के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिससे हमें पता चलता है कि उन लोगों ने पहले भी किसी आदमी को ऐसे किडनैप किया होगा। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनको बेबी पैदा हो और वो उन बेबीज़ की चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर सके, क्योंकि देखने में वो औरत कुछ ऐसी ही थी, इसलिए एमी ने अपने बेबी को उनसे छुपाया हुआ था। दूसरा, हम एक बूढ़े आदमी को फिल्म की स्टार्टिंग में देखते हैं जो शायद उस लेडी का हस्बैंड था और ये सभी लोग उनके बच्चे थे, और शायद हो भी सकता है कि उन्होंने उस आदमी को भी किडनैप किया हो। फिल्म का टाइटल नो सच थिंग एज मॉन्स्टर इसलिए है क्योंकि हम इंसान में ही असली मॉन्स्टर है, जो इस कहानी में आपने देखा कि लोग क्या क्या कर सकते हैं। और बात करें मैरी के हाथ की, तो ये मैरी का रियल लाइफ में हाथ ऐसा ही है, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल हाथ का यूज़ करती है। आई होप कि आपको ये फिल्म समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, ये थी नो सच थिंग एज मॉन्स्टर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।